सुबह की खामोशी में माँ की आवाज़ कांप रही थी। वो रवि से कह रही थी कि आँख खुलते ही सीने में आग से जलने लगी है। वो बता रही थी कि रात भर नींद नहीं आई। हर सांस के साथ दर्द और गहरा होता चला गया। फिर भी माँ ने दर्द छुपाकर हल्की सी मुस्कान ओढ़ ली और हमेशा की तरह कहा कि वो ठीक हो जाएगी। रवि ये सुनकर चुप नहीं रह पाया। डर को छुपाते हुए उसने माँ से पूछा कि आवाज़ ही बता रही है वो ठीक नहीं है। रवि ने याद दिलाया कि माँ हर दिन यही कहती है कि वो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसकी सांसें हर दिन और भारी होती जा रही हैं। उसने माँ से कहा कि आज वो कुछ न करे, ना उठे, ना काम करे, सब कुछ वो खुद संभाल लेगा। माँ का हाथ पकड़ते हुए रवि की आवाज़ टूट गई। उसने कहा, अगर माँ को कुछ हो गया तो इस घर में उसके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। माँ ने प्यार से उसे समझाया, कहा, जब माँ कमज़ोर पड़ती है तो बेटे को मजबूत बनना पड़ता है। माँ ने कहा कि उसके दर्द से डरने की ज़रूरत नहीं, ये दर्द नहीं बल्कि बेटे के लिए जीने की हिम्मत है। रवि ने माना कि माँ की यही हिम्मत उसे सबसे ज़्यादा डरा देती है। माँ की आंखों में ममता थी। उसने चाहा कि रवि बस पढ़ लिख ले। जिस दिन वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, माँ का हर दर्द मिट जाएगा। और उसी पल रवि ने दिल ही दिल में वादा कर लिया कि वो माँ को कुछ नहीं होने देगा, चाहे उसे खुद को ही क्यों न बदलना पड़े। डॉक्टर ने रवि की तरफ देखा और बहुत सोच समझ कर कहा कि जो वो बताने जा रहे हैं वो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। डॉक्टर ने साफ शब्दों में समझाया कि माँ की बीमारी अब सिर्फ कमजोरी या थकान नहीं रही, वो धीरे धीरे उनकी सांसें छीन रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अभी इलाज शुरू नहीं हुआ तो हालात इतने बिगड़ सकते हैं कि दवाइयाँ भी बेअसर हो जाएंगी। ये सुनते ही रवि की आवाज़ कांप गई। उसने डॉक्टर से विनती की कि ऐसा ना कहें, क्योंकि माँ ने ही उसे जीना सिखाया है। रवि ने कहा कि वो दिन रात मेहनत कर लेगा, भूखा भी रह लेगा, बस डॉक्टर ये कह दे कि उसकी माँ बच जाएंगी। डॉक्टर की आवाज़ थोड़ी नरम हुई। उन्होंने कहा कि वो रवि का दर्द समझते हैं, लेकिन सच्चाई से भागने से किसी की जान नहीं बचती। डॉक्टर ने बताया कि अगर सही समय पर इलाज मिल गया तो उम्मीद अभी जिंदा है, लेकिन हर बीतता पल उनके खिलाफ जा रहा है। रवि की आंखें झुक गईं। उसने कहा कि हर जगह पैसे ही सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। गरीब का दर्द किसी रिपोर्ट में दर्ज नहीं होता। रवि ने खुद से भी ज़्यादा माँ की जान की कीमत रखी। कहा कि ज़रूरत पड़ी तो अपनी सांसें बेच देगा, जिंदगी गिरवी रख देगा, लेकिन माँ को कुछ नहीं होने देगा। लेकिन साथ ही डॉक्टर ने याद दिलाया कि हिम्मत के साथ साथ इंतज़ाम भी ज़रूरी है, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। और उसी पल रवि ने मन ही मन तय कर लिया कि वक्त चाहे जितना भी कम हो वो हार नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी माँ उसकी पूरी दुनिया है। शाम की इस खामोशी में माँ की आंखें अपने बेटे के चेहरे पर कुछ ढूंढ रही थीं, एक ऐसी सच्चाई जो रवि छुपाने की कोशिश कर रहा था। माँ समझ चुकी थी, ये बुझा हुआ चेहरा किसी स्कूल की बात से ज़्यादा किसी गहरे दर्द की निशानी है। रवि मुस्कुरा रहा था, लेकिन ये मुस्कुरान नहीं थी, ये उस झूठ की शुरुआत थी जो माँ को बचाने के लिए बोला जा रहा था। वो कह रहा था स्कॉलरशिप की बात, पर हर शब्द के साथ उसका दिल और ज़्यादा टूटता जा रहा था। रवि ने भविष्य के सपने बुन दिए, पैसों की कमी खत्म होने की बातें, क्योंकि माँ की उम्मीद उसे सच से ज़्यादा प्यारी। माँ की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि एक माँ के लिए बेटे की कामयाबी दवा से भी बड़ी होती है। भगवान का नाम लेते हुए माँ का सीना हल्का हुआ। उसे क्या पता था, जिस खुशी पर वो भरोसा कर रही है वो एक कुर्बानी है। रवि सिर झुकाए खड़ा था। माँ की खुशी उसके सामने थी और उसका टूटा हुआ सच उसके सीने में कैद। आंसू उसकी आंखों में थे, लेकिन गिरने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि अगर वो टूटता तो माँ भी टूट जाती। वो कह रहा था मेहनत की बात, लेकिन असल में अपनी पूरी जिंदगी माँ के नाम लिख चुका था। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और रवि समझ गया, ये झूठ नहीं, ये उसकी जिम्मेदारी है। कुछ झूठ गुनाह नहीं होते, कुछ झूठ
माँ की मुस्कान के लिए कुर्बानी बन जाते हैं। जब पूरा घर सो जाता है तब कुछ बेटे नींद नहीं अपने गुनाह गिनते हैं। माँ चैन से सो रही थी। उसे नहीं पता था कि उसका बेटा आज कितना टूट चुका है। रवि कोने में बैठा था, जैसे खुद से छुप रहा हो, जैसे डर रहा हो अपने ही सच से। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप गिर रहे थे, क्योंकि कुछ दर्द आवाज मांगते भी नहीं। उसके हाथों में माँ की दवाइयों की पर्ची थी और दिल में अपनी बेबसी की सजा। माँ सो रही थी और बेटा जाग रहा था, एक जिंदगी बचाने के लिए अपनी नींद कुर्बान करता हुआ। हर कदम के साथ उसका दिल कांप रहा था, क्योंकि वो जानता था आज उसने झूठ बोला है। झूठ जो किसी लालच के लिए नहीं, सिर्फ माँ की सांसों के लिए बोला गया था। माँ मुस्कुरा रही थी, अनजान कि उसकी ये मुस्कान बेटे के दिल को और गहरा जख्म दे रही है। रवि खुद से सवाल कर रहा था, क्या भगवान इस झूठ को माफ करेंगे? लेकिन अगर एक झूठ माँ की जान बचा सकता है, तो ये झूठ उसके लिए इबादत बन गया। क्योंकि कुछ बेटे सच और झूठ के बीच नहीं, माँ और भगवान के बीच चुनाव करते हैं। ये रात का सन्नाटा है, और यही वो जगह है जहाँ रवि देर रात अकेला काम कर रहा है। चारों तरफ मशीनों की आवाज़ है, लेकिन रवि के कानों में सिर्फ अपनी माँ की सांसें गूंज रही हैं। पसीने से भीगा उसका चेहरा बता रहा है कि वो कई घंटों से बिना रुके काम कर रहा है। उसके हाथ कटे हुए हैं, दर्द है, लेकिन रुकने का विकल्प नहीं। इसी बीच मालिक उसे देखता है और हैरान होकर पूछता है कि इतनी रात तक काम क्यों? रवि मशीन रोकता है, सिर झुकाता है और सच बोल देता है। वो बताता है कि उसके घर में एक बीमार माँ है जो उसके आने का इंतज़ार करती है। रवि जानता है, अगर वो आज रुक गया तो शायद कल बहुत देर हो जाए। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में डर से ज्यादा जिम्मेदारी है। माँ का ख्याल उसके सामने घूम जाता है, जो घर में बैठी उसका इंतजार कर रही है। इसलिए रवि फिर से मशीन के सामने खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके लिए ये काम नहीं, ये माँ की सांसों को चलता रखने की कोशिश है।